नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। राम राम साथियों, आज का अपना टॉपिक है रोहतक के प्रमुख व्यक्ति। रोहतक के बारे में एक बात याद रखनी है, ये हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है। राजधानियों के विषय में हमने 4 बात याद रखनी है। पहली, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। दूसरी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक। हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुड़गांव और बांगर की राजधानी उचाना। ये 4 बातें हमने याद रखनी हैं। राजधानी को लेकर 4 बातें याद रखनी हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुड़गांव, राजनीतिक राजधानी रोहतक और बांगर की राजधानी उचाना। अब प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहले जो रोहतक के अंदर है वो है दीनबंधु सर चौधरी छोटूराम। दीनबंधु इनको कहा जाता था, दीनबंधु इनकी उपाधि है। सर की उपाधि भी इनको मिली हुई थी। चौधरी छोटूराम नाम है इनका। जन्म कहाँ हुआ चौधरी छोटूराम का? सांपला के अंदर। सांपला से विधायक पूछ लिया जाए तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांपला से विधायक हैं, एमएलए। सांपला का नया नाम जो है, अब सांपला का नाम बदल दिया गया है, चौधरी छोटूराम नगर कर दिया गया है। सांपला का नाम छोटूराम नगर। उसके बाद में छोटूराम के कुछ उपनाम थे। इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। किसानों के लिए इन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया और भाखड़ा नांगल बांध का जनक इनको माना जाता है। बिलासपुर के राजा को मनाया। किसके लिए? भाखड़ा नांगल बांध के लिए। भाखड़ा नांगल बांध का जनक सर चौधरी छोटूराम। उसके बाद में सर चौधरी छोटूराम ने जो बीए की पढ़ाई की वो दिल्ली से की थी और लॉ की पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय से की थी। दिल्ली में कॉलेज पूछ लिया जाए तो सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की। उसके बाद में लॉ की पढ़ाई जो है, वकालत की पढ़ाई, वो आगरा विश्वविद्यालय से की थी। जमींदारा लीग की स्थापना जो चौधरी छोटूराम ने की थी। चौधरी छोटूराम ने जमींदारा लीग की स्थापना की और इसी जमींदारा लीग को यूनियनिस्ट पार्टी भी कहा जाता था। यूनियनिस्ट पार्टी जमींदारा लीग को कहा जाता था। जमींदारा लीग ने 1937 का चुनाव हरियाणा के अंदर, उस टाइम का जो पंजाब था, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि 1937 का जो विधानसभा का चुनाव था वो किसने जीता? केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हरियाणा के अंदर किसने जीता? यूनियनिस्ट या जमींदारा लीग ने। ठीक है, याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट। रोहतक के अंदर, रोहतक ही नहीं हरियाणा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट। अगली बात चौधरी छोटूराम की है जाट गजट। पूछा जाता है जाट गजट समाचार पत्र कौन प्रकाशित करते थे? चौधरी छोटूराम। जाट गजट समाचार पत्र चौधरी छोटूराम प्रकाशित करते थे। कहाँ से? रोहतक से। उसके बाद में पंडित नेक्की राम, इनका जन्म पूछ लिया जाए तो केलंगा कहाँ है? रोहतक में। इनकी उपाधि हरियाणा केसरी। और ये संदेश पत्रिका प्रकाशित करते थे। ठीक है। पंडित नेक्की राम केलंगा रोहतक से हरियाणा केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी उपाधि हरियाणा केसरी की।
और संदेश जो साप्ताहिक पत्रिका थी रोहतक से पंडित नेकीराम प्रकाशित करते थे। अब मैं दो नाम एक साथ लिखूंगा, एक है रणवीर हुड्डा, रणवीर सिंह हुड्डा, और एक है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा। जो रणवीर सिंह हुड्डा है ये संविधान सभा के सदस्य थे हरियाणा की तरफ से। संविधान सभा के सदस्य हरियाणा की तरफ से कौन थे? रणवीर सिंह हुड्डा। रणदीप हुड्डा के बारे में एक छोटी सी बात याद रखनी है, रोहतक से ये हैं, रोहतक से, और क्या हैं? फिल्म अभिनेता, फिल्म अभिनेता, अभिनेता। ठीक है, इनके बारे में दो तीन बातें और याद रखनी हैं। रणवीर हुड्डा के बारे में, रणदीप हुड्डा रोहतक से फिल्म अभिनेता हैं, फिल्मों के अंदर एक्टर का काम करते हैं। ठीक है, रणवीर सिंह हुड्डा विधानसभा के सदस्य थे हरियाणा से। ठीक है, 32 वर्ष उम्र थी इनकी, सबसे कम उम्र के विधानसभा के लिए चयनित सबसे कम उम्र थी इनकी, सबसे कम उम्र। ठीक है, संविधान सभा के लिए, संविधान सभा में सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति थे रणवीर हुड्डा 32 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में रणवीर हुड्डा जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनका जन्म सांगी से है, सांगी रोहतक के अंदर है, सांगी रोहतक। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य थे, 32 वर्ष उम्र थी, सबसे कम उम्र के संविधान सभा के सदस्य रणवीर हुड्डा। रणदीप हुड्डा जय तो रोहतक से फिल्म अभिनेता, एक साथ लिख दिया, दोनों को याद कर लेना अच्छे से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये भी रोहतक से हैं। इनके पिता रणवीर सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। याद रखना तीनों को, रणवीर सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। रणदीप हुड्डा फिल्म अभिनेता हैं, ये तीनों राजनेता हैं। अगला जो नाम है दयाचंद मायना, दयाचंद मायना, दयाचंद मायना, मायना गांव से हैं, हरियाणा के जोन मिल्टन, हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से इनको जाना जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन इनकी उपाधि है दयाचंद मायना की। ठीक है, दयाचंद मायना, मायना गांव, मायना पड़ता है रोहतक में। ठीक है, इनका संबंध है सांग परंपरा से, सांग परंपरा से, सांग परंपरा से इनका संबंध है। हरियाणा के अंदर सांग परंपरा से संबंध है। दयाचंद मायना, मायना रोहतक से ये हैं। हरियाणा के जॉन मिल्टन, दयाचंद मायना। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने एक सांग है वो बनाया था सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जीवन पर।
ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर सांग किसने बनाया? दयाचंद मायना ने। ठीक है, कर दो रख। उसके बाद में बात आती है अगला, हरियाणा की बेटी, हरियाणा का गौरव, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक के बारे में कई बार पूछा है पेपर में। अब यदि क्वेश्चन आएगा तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि साक्षी मलिक किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं या कहाँ से हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का जन्म हुआ हरियाणा के रोहतक के मोखरा, मोखरा रोहतक के अंदर पड़ता है। मोखरा जो गांव है हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ा गांव। ठीक है, देखो साक्षी मलिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। मोखरा रोहतक से इनका संबंध है और हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गांव मोखरा है। पहला सबसे बड़ा गांव पूछा जाए तो डिग्गल, डिग्गल है झज्जर में। ठीक है, और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो सुखो माजरी, सुखो माजरी, सुखो माजरी है पंचकुला में। ठीक है, इतनी सी बात है, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, साक्षी मलिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला जो हम नाम है वो है सुभाष घई, घई और अशोक घई, अशोक घई। ये दोनों जो हैं फिल्म निर्माता हैं। फिल्म निर्माता हैं दोनों। दोनों का संबंध कहाँ से है? हरियाणा के रोहतक से। अगला नाम आता है मास्टर लेखराम। लेखराम ये हरियाणा के रोहतक से थे और ये बम बनाने में एक्सपर्ट थे। माहिर थे। जो भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फेंका था, केंद्रीय असेंबली के अंदर, वो बम मास्टर लेखराम जी ने बनाया था। स्वतंत्रता सेनानी, महान अध्यापक, बम बनाने में माहिर थे। स्वतंत्रता जो संग्राम था उसके अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा के रोहतक से मास्टर लेखराम। भगत सिंह ने जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था वो मास्टर लेखराम जी ने बनाया था। और हरियाणा के रोहतक से इनका संबंध है। अगला जो नाम है वो ममता खरब। ममता खरब, ममता खरब ये हॉकी से हैं खिलाड़ी। उससे अगला जो नाम है ममता खरब हॉकी की खिलाड़ी हैं, हरियाणा के रोहतक से हैं। अगला जो नाम है वो है विकास कृष्ण यादव। विकास कृष्ण यादव ये सिंघवा रोहतक से हैं। सिंघवा गांव रोहतक के अंदर पड़ता है। विकास कृष्ण यादव पहलवान जी हरियाणा के रोहतक से हैं। ठीक है, ये रोहतक के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व थे जिनके बारे में हमने बात की।
उसके बाद में दो नाम और रह गए और दोनों एक ही गांव के रह गए, दोनों इम्पोर्टेंट। एक मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर हटा दिया इन्होंने अपने नाम से। मनोहर लाल ये कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री। इनका जन्म पूछ लिया जाए तो निंदाना, निंदाना, निंदाना कहाँ है? रोहतक के अंदर। और इनका संबंध पूछ लिया जाए तो बनियानी, बनियानी से, ठीक है। निंदाना और बनियानी में से एक ही मिलेगा और दोनों रोहतक के अंदर हैं। ये दोनों के दोनों गांव कहाँ हैं? रोहतक में। इनकी विधानसभा पूछ ली जाए, विधानसभा क्षेत्र पूछ लिया जाए तो करनाल है, विधानसभा क्षेत्र करनाल है। वैसे बनियानी से इनका संबंध है, निंदाना के अंदर इनका जन्म हुआ था। निंदाना से हरियाणा के एक और महान व्यक्ति सांगी धनपत राय, धनपत राय निंदाना से, ठीक है। एक भगत राम निवास निंदाना से, ना निंदाना के सुनारिया से, भगत राम निवास, भगत राम निवास जो ये बहुत बड़ा हरियाणवी कलाकार भगत राम निवास, पिछले दिनों इनका देहांत हो गया था। भगत राम निवास ये है सुनारिया से। जम्मू अमीर भी है सुनारिया से, उनके बारे में कभी पूछा नहीं गया है, बाकी पूछ लिया जाए तो जम्मू अमीर भी सुनारिया से। ये रोहतक के कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिनके बारे में हमने आज चर्चा की।